नमस्ते। स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरोट 101 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियाँ हो सकती हैं और कैसे आप अपने जीवन में उन्हें पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के लिए हम इस रीडिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। लेकिन उससे पहले माय ऑल लवली व्यूअर्स, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप ये रीडिंग्स अपने मून साइन, सन साइन, वीनस साइन, मरकरी साइन और असेंडेंट किसी भी तरह से देख सकते हैं। टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, मेल और फीमेल पे नहीं, बल्कि एनर्जी पे फोकस करें। ही, था, लेडीज़, जेंट्स, इन पे फोकस नहीं करना है, एनर्जीज पे फोकस करना है। इन रीडिंग को एज अ गाइडेंस के लिए सुने और इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। तो चलिए ज़ोडिएक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब है हमारे लिब्रा साइन की बारी। तुला राशि, बी पॉजिटिव। शफलिंग के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए। लिब्रा साइन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड को दर्शाता है, लेकिन ये रिवर्स आया है। मीन्स कि जो इसके पॉजिटिव आउटकम्स है, कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव शैडो साइड्स की वजह से इसकी जो पॉजिटिवनेस है उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, बिकॉज कहीं ऑब्स्टेकल है। ये कार्ड ऑब्स्टेकल में है। ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो आरंभ को दिखाता है, लेकिन ये भी ऑब्स्टेकल में है, बिकॉज ये भी रिवर्स आया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके पैशनेट तो है, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई किसी चीज़ को लेके एंगर भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये डीले होता जा रहा है, या संभावित है कि आप खुद भी डीले करते जा रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि हमें जल्दी एक्शन लेना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना। तभी ये कार्ड जो रिवर्स आए हैं, ये अपनी पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में भरेंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की पॉजिटिविटी क्या है? फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब कि जो भी आप करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। आज नहीं तो कल ही सही, मे बी 9 हफ्ते बाद, 9 दिन बाद या 9 महीने बाद आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। रिवॉर्ड के रूप में लग्जरी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो सब चीज़ें जो मेहनत करने पर, निरंतर प्रयास करने पे मिलती हैं। लेकिन कहीं ये कार्ड रिवर्स में है, जो कि ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने में ऑब्स्टेकल में हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करें, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कम आंकते हैं। तो आप भी खुद को सोचते हैं कि नहीं, सच में ही मेरे अंदर कुछ कमी है, बट ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता जब तक हम खुद से नहीं हार मानते, मतलब कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब किसी के अच्छे बोलने से हमें फ़र्क पड़ने लगे और बुरे बोलने से भी हमें फ़र्क ज़्यादा ही पड़ने लगे, तो दैट मीन्स हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमारे इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, जो कि
सही बात नहीं है, बातों का फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब अति बढ़ जाए इस चीज़ में तो दैट मीन्स आपके इमोशंस को कोई और कंट्रोल करता है। आपको किसी के तारीफ़ करने से फ़र्क पड़ रहा है, किसी के बुराई करने से फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब उसके हाथ में आपका जीवन का कंट्रोल है, जो कि गलत है। तो आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रूट्स वेट कर रहे हैं। फ्रूट मीन्स कि वो हर चीज़ जो एक सुखी जीवन के लिए चाहिए, लग्जरी, वेल्थ, सक्सेस, समाज में प्रतिष्ठा, मान, सब कुछ। नाइट ऑफ बॉन्ड्स ये भी वही दिखाता है कि आप एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन वही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ बाधा है। वो क्या बाधा है? वही जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ वर्थ। आप अपने आप पे शक कर रहे हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि गलत है। इसमें भी यही दिखा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके पैशनेट तो है, किसी भी काम को लेके, किसी भी रिलेशनशिप को लेके, कोई बात करने जा रहे हैं किसी से तो उस चीज़ को लेके भी पैशनेट तो है, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, मतलब कि टूटी बिखरी हुई। डिसीज़न मेकिंग बनाने में आप वीक है। ये है कि अब है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 6 की एनर्जी रिपीट हो रही है। दैट मीन्स आपकी लाइफ में लग्जरीज तो है, ग्रोथ तो है, सक्सेस है, मान सम्मान तो है, बट आपको इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। सेल्फ वर्थ को पहचानिए, आगे बढ़िए, अपनी पॉजिटिविटीज़ को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करिए और आगे बढ़िए। अब देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दर्शाता है? ट्रांजिशन, चेंज। मीन्स कि आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं गलत जगह फंसे हुए हैं और आपको पता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो शायद मेरे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, तो आप वहाँ से निकलिए, क्योंकि आपके लिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वेट कर रहा है। बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, ग्रोथ, सब कुछ, सक्सेस, सब वेट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको मूव ऑन होना है जिस भी परिस्थिति में आप हैं। लाइक आपको कोई छोड़ के गया है तो बहुत टाइम से आप लंबा वेट कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है कि आप आगे बढ़े। कोई बात नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए, आप उस परिस्थिति से मूव ऑन हो जाइए। कोई करियर है जिसमें आपको लॉस हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब है जो आपको निरंतर प्रयास करने के बाद नहीं मिल रहा, तो आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप उस परिस्थिति से मूव ऑन होइए। कुछ चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, और जब तक आप इस नेगेटिव परिस्थिति से नहीं निकलेंगे तो आप उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या पता जो चीज़, जिस चीज़ में आप अटके हुए हैं, वो इस रास्ते से जाके आपको वो मिल जाए। देखिए कितना मज़ेदार कार्ड है। फिर से 6 द लवर्स का कार्ड, 666। आपको भी शायद ये नंबर दिखे। 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी। 9 मीन्स कंप्लीशन, किसी चीज़ की एंडिंग। मीन्स क्या कि कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। और वो कब होगी? जब आप किस एनर्जी से निकलेंगे, ये सोचना बंद करेंगे कि मुझ में ही कोई कमी है, मुझसे ही नहीं होता, बाकी सब तो कर जाते। क्यों? क्योंकि आपको, शायद आप किसी चीज़ को प्रयास करें, आपकी फैमिली बोल रही है कि सब तो कर जाते, तुम क्यों नहीं कर पाते। अरे भाई, किसी के जीवन में कोई चीज़ पहले मिल जाती है, कम प्रयासों में मिल जाती है, किसी के जीवन में थोड़ा समय लगता है। तो हमें हमेशा दूसरों को सफाई नहीं देना है, निरंतर प्रयास करना है और करके दिखाना है। लवर्स का कार्ड कहता है कि अगर आपका पार्टनर, आप, ये पार्टनरशिप किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, एज अ कपल, एज अ मैरिज कपल, एज अ लव पार्टनर, या आपका बिजनेस पार्टनर, या कोई भी क्लासमेट, फ्रेंड, कि आपको अपने चीज़ों में प्यार लाने की फिर से ज़रूरत है। और यूनियन, पार्टनरशिप, मिलजुल के काम करना है, अलग थलग नहीं रहना है। हालांकि आपको अगर कोई, कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं तो इग्नोर करिए और उनके साथ चलते जाइए। सोचिए कि मैंने उसे सुना ही नहीं, मैंने उसे देखा ही नहीं। बहुत मुश्किल होता है ये करना,
लेकिन आप कोशिश तो करिए। आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स है और भगवान आपको यही दिखा रहा है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें सबके साथ जुड़ के और मिल के काम करना पड़ेगा। ऐसे अलग थलग हो जाओगे तो इस एनर्जी में रहोगे कि सब कुछ सामने है लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पीछे देख रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे, कहीं ना कहीं अटक गए हो। कोशिश तो करना चाहते हो लेकिन अपने को कम आंक रहे हो। कोई इस दुनिया में कम नहीं होता है, हर इंसान में भगवान कुछ ना कुछ दे के भेजता है। हमें उस प्रतिभा को पहचान के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए तुला राशि, इन कार्ड्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि लिब्रा साइन आप देख सकते हैं कि पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स के कार्ड आपके रीडिंग में कितने सारे हैं। इसका मीन्स क्या है? प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका वेट कर रही है, लेकिन आप अटके हुए हैं अपने विचारों में, किसी परिस्थिति में। देखिए, वर्ल्ड मीन्स किसी चीज़ का कंप्लीशन होने जा रहा है या कंप्लीशन हो चुका है, तो फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। अगर आपको लगता है कि आप इस परिस्थिति से नहीं निकल पा रहे हैं, ट्रैवल करिए, कहीं घूम के आइए, जिससे कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें। किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए जब सेलिब्रेट करेंगे तो खुद को ही आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं कुछ हूँ। फिर से नई रोशनी, नई किरण मिलेगी आपको जीने की, और आप ये सब कुछ हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ये एक पर्सन है जिसको एक सांप ने लपेट के रखा है, लेकिन ये फिर भी किस उसमें है। अब इसके चारों साइड देखिए, पावरफुल एनिमल्स है, बर्ड्स है। इसका मतलब क्या है कि इसके आसपास वो सब कुछ है, बस इसे इस उलझन से निकलना है, और वो ये निकल सकता है क्योंकि कंप्लीशन का समय आ चुका है। अब देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को किसने क्लियर किया है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन, विनिंग एट ऑल कॉस्ट्स। इसका मतलब आप समझ पा रहे सारे कार्ड्स कितने रिलेटेड है कि आप किसी चीज़ से डिसएग्री है, कोई कंपटीशन आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उससे लड़ते लड़ते थक गए हैं, लेकिन आपको थकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, किसी भी हालत में जीतना है। यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि किसी भी हालत में आपको जीतना है। ये आदमी उसे हराना चाहता है, वैसे ही आपको अपने लाइफ के कंपटीशन को हराना है और अपने मन में ये अफर्मेशन बोलनी है कि विनिंग एट ऑल कॉस्ट्स। नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स वेल्थ, लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी, लेकिन कब? जब आप एक्शंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग। टेन ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है कि जैसे ही आप अपने कदम बढ़ाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, अपने आप को कम नहीं आंकेंगे दूसरों से, वैसे ही आपके पास आपके फैमिली का सपोर्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपको देखेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो वो अचानक से मतलब सडनली शॉक हो जाएंगे कि भाई ये इतने दुख से उभर के फिर से कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के उभरेंगे, और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आप सभी जानते हैं कि सब अप्रिशिएट करते हैं कि इतना टूटने के बाद भी मतलब लिबरल्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अब जो सक्सेस आपके पास आएगी वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी, और जिसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहेगा।
शायद मे भी आपके फैमिली का हो, फ्रेंड का हो, आपके स्पाउस का हो, किसी का भी हो सकता है। और आपके लिए जीवन में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है, कहीं ना कहीं आप इसीलिए भी जगल कर रहे हैं। सो लिब्रंस, ये थी आपकी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे आगे किसी अच्छी रीडिंग के साथ। बाय लिब्रंस।